ग्रंथ चल रहा है राजवार्ती आचार्य भगवान जीव के स्वतत्व में पारणिक भावों की चर्चा कर रहे थे। 3 प्रकार के पारणिक भावों को बताकर उसका विस्तार कर रहे हैं यहाँ पर। संनिपातिक भाव को भी ग्रहण कर लो, हमको आपत्ति नहीं है, उसको मिश्र में डाल, मिश्र में ग्रहण कर लो, है ना। पहले तो निषेध किया, फिर कहा कि उसको मिश्र में डाल। फिर कल प्रश्न पढ़ा था एक, ठीक। फिर से पढ़ते हैं प्रश्न, ध्यान है थोड़ा, आ जाएगा ध्यान। संनिपातिक भाव का ग्रहण करना अयुक्त है, क्योंकि संनिपातिक भाव है तब तो अभाव इसके साथ विरोध है। यानी संनिपातिक भाव आप बोल रहे इसमें ग्रहण करें, तो संनिपातिक भाव यदि हैं तो अभाव ऐसे जो प्रतिका उससे विरोध आता है। यदि नहीं है, अब यदि कहो कि संनिपातिक में कोई भाव नहीं है, तो आर्ष ग्रंथों में संनिपातिक भाव का ग्रहण क्यों किया, क्यों और ग्रंथों में संनिपातिक भाव क्यों ग्रहण किए। और च शब्द का मिश्र शब्द से किसका ग्रहण होता है, च शब्द से व मिश्र शब्द से किसका ग्रहण होता है, ऐसा प्रश्न हुआ। सूत्र की व्याख्या चल रही है उसी की। जीव भव्यत्वानि च, जीव भव्य भव्यत्वानि च। उत्तर देते हैं यह दोष नहीं है, संनिपातिक नामक भाव स्वतंत्र नहीं है। पारिणामिक उपसमिक छायिक और आपके उपसमिक कहे अपन ने, वो स्वतंत्र है, लेकिन संनिपातिक जिसको हम कह रहे हैं वो स्वतंत्र नहीं है, मिक्सर है, मतलब मिक्स, उसको कह रहे संनिपातिक। अलग से कोई भाव नहीं है संनिपातिक नाम का। कर्म के उदय से तो अदैहिक भाव हो रहे हैं, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं जिससे संनिपातिक भाव हो रहे। इन्हीं उदय अदैहिक पारिणामिक आदि भावों के मिश्रण को, संयोग को, उनसे मिली अवस्था को संनिपातिक है, मिक्स्ड, है ना। तो स्वतंत्र नहीं है, इसलिए अभाव कहा है। अभाव कहने का हमारा अभिप्राय क्या है कि स्वतंत्र नहीं होने से हमने अभाव कहा है, संनिपातिक भाव। हाँ, क्योंकि वो सेपरेट से कुछ नहीं है। हाँ। तो जो भाव है 5 उसी में मिक्स्ड भाव है, एक एक। ये सिकंजी नाम का कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, छत्तीसगढ़ नाम का कोई स्थान नहीं है, ऐसा है। जैसे जशपुर, ऐसा छत्तीसगढ़ ये नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। बराबर, छत्तीसगढ़ तो है ना, नहीं वो ऐसा अर्थ में नहीं, यानी जो सारे जिलों का समूह छत्तीसगढ़ है, ठीक है। डेफिनेट बाउंड्री तो है उसकी। हाँ, यहाँ से महाराष्ट्र है, यहाँ से उड़ीसा है, तो यहाँ से यहाँ पे तुम इधर सिकंजी में आ जाओ ना, सीधा हाँ, ठीक है, सिकंजी में आ जाओ। क्या ठंडा वाला सिकंजी थोड़ा से अच्छा रिलैक्स फील होगा, चल के आए तो जाके ठीक है। ठीक है, सिकंजी है ना। तो सिकंजी नाम का कोई स्वतंत्र अलग से कोई वो नहीं है, पदार्थ नहीं है, वो तो तीनों को मिलाकर ही अपनी सिकंजी बनाया है। तो ऐसे ही संनिपातिक भाव का मतलब सिकंजी, ठीक है। इसलिए सिकंजी नाम के वस्तु का अभाव है। ऐसा हमने अभाव कह दिया तो इसका भी चल जाएगा। अभाव हमने कह दिया, सिकंजी नाम का अभाव है, इसका मतलब कोई अलग से सिकंजी, जैसे पानी अपने को मिल जाता है, ऐसे सिकंजी कहीं नहीं मिल जाएगा, बराबर, है ना। तो इसलिए संनिपातिक भाव का अभाव कहा। और संयोगी भंग की अपेक्षा आर्ष ग्रंथों में संनिपातिक भाव कहे हैं, इसलिए च शब्द से संनिपातिक भाव का ग्रहण किया गया है। जब अभाव ही है तो आपने ग्रहण क्यों किया, तो इसलिए हमने ग्रहण किया कि आर्ष ग्रंथों में, यानी हमारे पूर्वाचार्यों ने जब इसको कहा है तो हम कल छोड़ नहीं सकते, तो उनको च शब्द से हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। ठीक, दोनों भी बात हो गई। अपनी बात भी उन्होंने बता दी, अभाव हमने कह रहे हैं, तो अभाव कह रहे हैं तो हमारा उनसे विरोध नहीं है। यहाँ पर विरोध लिखा, विरोध आएगा तो विरोध, तो हम अपने आचार्यों की परंपरा से विरोध में आ जाए तो हम तो विपरीत हो गए, मान्यता दूसरी, मत दूसरा हो जाएगा हमारा। तो हमारा उनकी बात का विरोध नहीं है, हमारी विवक्षा दूसरी है। हमने अभाव कहा है तो हम उनके विरोध में खड़े नहीं हो रहे, उनका निषेध नहीं कर रहे,
हमने अभाव कहा इस दृष्टि से कि स्वतंत्र भाव नहीं है, इसलिए अभाव कहा है, ठीक है। और उसके बाद में भी हमने फिर ग्रहण किया है, तो उनकी परंपरा इसको छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए च शब्द से हमने इसको ग्रहण कर लिया। भाव है, इसको तो मान्यता दे रहे हैं वो, लेकिन वो 5 के अलावा और भाव नहीं स्वतंत्र होते। रूप से नहीं हुई, मतलब सत्ता नहीं है उस भाव की, कोई बाकी से मिल के बना है, हाँ, स्वयं की सत्ता बस। नहीं है उसमें। ठीक। होते हैं, इसको हाँ। एक्सेप्ट कर। अब कहते हैं प्रश्न इधर अभी भी, और ऐसा नहीं चलेगा। तो अभी कहते हैं आर्ष ग्रंथों में संनिपातिक भाव कितने कहे हैं? अब आर्ष ग्रंथों में कहे हैं संनिपातिक भाव कह रहे हैं, तो कितने कहे हैं? तो आर्ष ग्रंथों में संनिपातिक भाव 26, 36, 41 आदि प्रकार के कहे हैं। द्विसंयोगी 10, त्रिसंयोगी 10, चतुसंयोगी 5 और पंचसंयोगी 1, इस प्रकार 26 भाव होते हैं। अभी संनिपातिक भाव को बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अब उसी की चर्चा चलेगी। द्विसंयोगी 10, त्रिसंयोगी 10 और चतुसंयोगी 5 और पंचसंयोगी 1, इस प्रकार से 26 बताए। अभी और बताएंगे इसके भंग, देखो। अब द्विसंयोगी के भंग बना रहे हैं। अब उन संनिपातिक भाव आर्ष ग्रंथों में कितने का है, तो यहाँ पर अब उसी का वर्णन चल रहा है। द्विसंयोगी 10 कैसे बनेंगे? द्विसंयोगी 10 देखो बनाते जाओ। क्या? औदयिक के साथ औपशमिक आदि 4 का संयोग करने से प्रथम द्विसंयोगी भाव के 4 भंग होते हैं। औदयिक है, औदयिक के साथ औपशमिक, औदयिक के साथ छायोपशमिक, औदयिक के साथ परिणामिक, और है ना, ऐसे करके ये बता रहे। औदयिक औपशमिक संनिपातिक भाव मनुष्य गति और उपशांत क्रोध। अच्छा, दृष्टांत भी दे रहे हैं यहाँ पर। मनुष्य गति है तो ये औदयिक के साथ में औपशमिक है। कोई भी भाव किसी के साथ मिश्रित हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि मिश्रित नहीं हो सकते कोई हाँ, भाव। नहीं, सबका ऐसा सब नहीं सभी होता। बना सकते हैं। बताया ना, इसलिए द्विसंयोगी बनाया, त्रिसंयोगी, चतुसंयोगी, पंचसंयोगी भी बनाया। सब बना। यदि मिश्रित होने का निषेध होता तो पंचसंयोगी नहीं बन पाते। क्या? पानी इन्होंने पहले औदयिक लिया और बाकी जो 4 भाव 4 नहीं लिया, 2 ही बना रहे। द्विसंयोगी है ना, 4 क्यों मिला रहे? द्विसंयोगी नहीं, औदयिक के साथ अन्य 4 जो भाव हैं उनका संयोग बनाएंगे। हाँ। बनेगा फिर 2 बस बस ठीक। मैथमेटिकल में आ जाओ आप। प्रोबेबिलिटी वाला बस वो औदयिक हाँ। औपशमिक, औदयिक क्षयिक, औदयिक मिश्र, हाँ। औदयिक क्षयिक, पारिणामिक। ऐसा होगा। हाँ। तो ये पीछे मनुष्य गति और उपशांत का क्रोध हाँ, होता तो ये है। औदयिक और औपशमिक का दृष्टांत दे रहे हैं। आपकी मनुष्य गति जो है ये द्विसंयोगी भाव। अच्छा, ठीक है। ये औदयिक मनुष्य गति औदयिक हो गया और उपशांत क्रोध औपशमिक औपशमिक हो गया। मनुष्य गति ही जो है वो द्विरूप भाव होता है। नहीं समझ में आया। एक बार फिर से पढ़िएगा, आएगा? फिर से पढ़िए एक बार वो लाइन। मनुष्य गति में क्रोध है, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्रोध होगा कि नहीं? उपशांत। तो जिस समय उसका उपशांत क्रोध चल रहा है उस समय उसकी गति मनुष्य गति नहीं रहेगी क्या? रहेगी। तो गति चलेगी कि नहीं? दोनों एक साथ होंगे कि नहीं होंगे? क्रोध भी होगा और तो गति ये भी हो होगी। गया द्विसंयोगी भाव। टू का कपल 2 बनाना है। हाँ, सिर्फ 1 by 1 बनाना है, ऐसा हाँ बोलते हैं हाँ ना। हाँ तो औदयिक ले लिया और औपशमिक ले लिया। हाँ तो ये मनुष्य गति औदयिक हो गया हाँ और क्रोध है। मनुष्य गति में औपशमिक भाव क्या हो गया? उपशांत क्रोध। हाँ, मिक्स दोनों का उस समय में। उस पर्टिकुलर टाइम, ठीक। तो उस समय भाव बन रहा है ना, युग्म बनाना। ठीक है। तो ऐसे तो औदयिक और औपशमिक संनिपातिक भाव मनुष्य गति और उपशांत क्रोध। ठीक है, ठीक है। औदयिक और क्षयिक भाव मनुष्य और छिन्न कषाय। ठीक है, ठीक है। औदयिक और क्षयोपशमिक भाव मनुष्य गति और पंचेंद्रिय। ये भी ठीक है। औदयिक और पारिणामिक भाव संनिपातिक भाव लोक कषाय और जीवंत भाव। मिक्स हो गया ना, लोग कषाय जीवत। औदयिक है, लोक कषाय औदयिक है और पारिणामिक जीवंत भाव है। ठीक तो ये ऐसे बन गया।
इनका संयोग। अब वो आप जिससे भी अपने पास है ना, अपन ने बता दिए औदय के 21 भेद है, क्षारोप समीप के 18 भेद है, उसके इतने भेद है, तो उसका बस आप बनाते जाओ ऐसे। द्विसंयोगी, द्वितीय द्विसंयोगी बता रहे हैं अब संधिपातिक भाव। औदयिक को छोड़कर औपशमिक को ग्रहण करके क्षायिक आदि के साथ 3 भंग होते हैं। अब औदयिक को छोड़ दो, अब ले लो आप किसको, औपशमिक को। अब औपशमिक को लो तो औपशमिक के साथ में क्षायिक आदि को ले लो, क्षायिक, पारिणामिक और क्षारोपशमिक। ठीक, तो ऐसे 3 इनको मिलाओगे तो और कह रहे हैं औपशमिक और क्षायिक के संयोग से होने वाले संधिपातिक भाव। तो उपशांत लोभ और क्षीण दर्शन मोह, दर्शन मोह ने क्षीण कर दिया है। कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि है ना, वो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, ठीक है, तो उसकी बनेगी। औपशमिक उपशांत लोभ हो गया और क्षायिक भाव अपना दर्शन इससे बन जाएगा। अब औपशमिक, क्षौपशमिक संधिपातिक भाव, उपशांत मान और मति ज्ञान। मान कषाय को शांत किया है, मति ज्ञानी जीव है। इसमें मान के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, तुम ले लो, उपशांत क्रोध कर दो, उपशांत जो भी कर दिया, तो ये तो एग्जाम्पल बता दिया ना, इससे बनेगी थी। औपशमिक पारिणामिक संधिपातिक भाव, उपशांत मान और माया और भव्य जीव। ठीक, औपशमिक और पारिणामिक। तो औपशमिक ले लिया, औपशांत मान भव्य आ गया या माया ले लो, और भव्य जीव पारिणामिक हो गया, है ना। इस प्रकार तृतीय द्विसंयोगी औपशमिक को छोड़कर क्षायिक को ग्रहण करने से क्षारोपशमिक और पारिणामिक का संयोग करने पर 2 भंग होते हैं। अब अपन ने औपशमिक को भी छोड़ दिया, अब क्षारोपशमिक और पारिणामिक का बना रहे हैं। ठीक, तो अब क्षारोपशमिक के बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे क्षारोपशमिक संधिपातिक भाव, क्षायिक समीप दृष्टि और शुद्ध ज्ञानी, क्षायिक के साथ क्षारोपशमिक बनाएंगे। ठीक है, ठीक। और क्षायिक और पारिणामिक संधिपातिक भाव में क्षीण कषायी और भव्य। क्षारोपशमिक का इधर दृष्टांत पारिणामिक है ना। और चतुर्थ द्विसंयोगी में, द्विसंयोगी भाव में क्षारोपशमिक और पारिणामिक, यहाँ पर ऊपर ये यहाँ क्षायिक आया। कौन से वाले, पहले वाले? सेकंड पैराग्राफ जो लिखा है ना, हाँ, इसमें यहाँ पर सेकंड लाइन में जो लिखा है, क्षारोपशमिक और पारिणामिक भाव का संयोग करने पर 2 भंग होते हैं। हाँ, तो ये क्षायिक करना है इसमें, क्षायिक भाव और पारिणामिक भाव का संयोग करने पर 2 भंग होते हैं, क्योंकि क्षारोपशमिक तो अब कह रहे हैं। चतुर्थ प्रकार के द्विसंयोगी में क्षारोपशमिक और पारिणामिक भाव बता रहे हैं। अब इसको क्षायिक कर, ये क्षायिक भाव किससे करते हैं? अच्छा, नहीं तो पहले तो 1 2 1 3 1 4 ऐसा बन गया। अब सेकंड 2 3 2 4 2 5 फिर बस हाँ, ये 2 1 तो पहले में आ गया ना, बस समझ गया। ठीक है, 4 3 2 1 चलेगा, 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक। और चतुर्थ प्रकार के द्विसंयोगी भाव क्षारोपशमिक और पारिणामिक भाव में संयोग से एक प्रकार का होता है, अवधि ज्ञानी और जीवत्व भाव। ये चतुर्थ प्रकार के द्विसंयोगी में क्षारोपशमिक और पारिणामिक मिलाए तो एक ही बने, अवधि ज्ञानी और जीवत्व भाव। अवधि ज्ञानी क्या होता है? अवधि ज्ञानी अपन ज्ञान होते हैं, ज्ञान का क्षोभसम बढ़ जाने से भूत और भविष्य की मर्यादा को नियोगी जो ज्ञान होता है, इस काल में कोई ऐसा होगा जिसको इस चीज का ज्ञान नहीं होता है। पंचम काल में निषेध किया है, फिर भी 500 साल में एक उपकल्की होता है, उस उपकल्की के सानिध्य में किसी मुनि को हो सकता है, और 1000 वर्ष में एक कल्की होता है, उस कल्की के समय में मुनिराज को अवधि ज्ञान कुछ समय के लिए किसी मुनिराज को होता है। हाँ,
भंग किसे कहते हैं? दो को मिलाकर एक कंडीशन को भंग कहते हैं। दो कंडीशन को मिला दो चीज को मिलाकर जो बताते हैं वह भंग, उसको भंग कहते हैं। ये इनको मिला के एक भंग, ऐसा भंग। यहाँ श्रोता के दो भंग बना लिए हमने, ग्रुप एक कर देना तो भाई पुरुष समूह, एक स्त्री समूह, तो ये दो भंग हो गए। ठीक, तो ये द्विसंयोगी भाव बताए यहाँ पर 10 हो गए। ठीक है, 4 3 2 1, 4 3 7 2 9 और 1 10 भंग बन गए। ऐसे ही अब त्रिसंयोगी के 10 भंग बन जाएंगे। प्रथम त्रिसंयोगी भाव औपशमिक और औदैहिक के साथ क्षायिक आदि का संयोग होते हैं, संयोग से होते हैं। ठीक, हाँ, किसको किसको मिलाया? औपशमिक, औदैहिक, क्षायिक। औदैहिक और क्षायिक। औदैहिक, औपशमिक और क्षायिक संधिपाती भाव में औदैहिक में मनुष्य, उपशांत मोह और क्षायिक संदृष्टि। औदैहिक, औपशमिक और पारिणामिक संधिपातिक भाव में मनुष्य, उपशांत मान और जीवत्व भाव है। हाँ, ठीक है। दूसरे, अब ये हो गए 3। अब दूसरे त्रिसंयोगी संधिपातिक भाव औपशमिक पद को छोड़कर औदैहिक और क्षायिक को ग्रहण करने से वचन योगी शैवशमिक में लिया अपन ने, तो शैवशमिक योग क्षयक्षमिक भाव ही तो है, बताया गया। ज्ञान दर्शन लब्धे चतुष्टय, नहीं ज्ञान ये है ना, 4 अज्ञान 3 ज्ञान, 18 में 18 है क्षयक्षमिक की। 18 में 4 अज्ञान 3 अज्ञान ज्ञान 3 दर्शन, ज्ञान दर्शन लब्धे चतुष्टय सम्यक 4 पंचमेला सम्यक 4 संयमाश्च। तो ये तो फिर अपन ने 4 इतना है। योग को किस में डाल दिया था? तो मन वचन काय के उसी में डाल दिया। ठीक है, किसमें तो प्रश्न आया था पीछे, पढ़ा अपन ने, क्षयक्षमिक भाव पढ़े थे। हाँ, योग की चर्चा है, योग क्षयक्षमिक भाव है। हाँ, वीर लब्धि की ग्रह से योग का ग्रहण किया था। क्या आपने भी जब इसमें वो अभिपारिणामिक आदि अपन जिसमें भाव पढ़ रहे थे, तो इसमें तो बोलो करके आया था। नहीं, तो वीर से उन्होंने ये इंक्लूड कर दिया है, योग का ग्रहण हो जाता है ऐसा बोला है। वीर्यांतर कर मुख्य उपसम के निमित्त से होता है, क्षयक्षमिक है ना? योग जो है, तो इसमें अपन ने किस में लिया ये इसको? अभी इसी के उत्तर में अभी अपन प्रश्न उत्तर में पढ़े हैं अपन ने। हाँ, ये रहा कर्तव्य लास्ट तो बता रहे थे जो। उसी में आया था योग वाला। अच्छा, कर्तव्य में पढ़ रही है, मैं तो इसमें पढ़ रहा था। संगीत और संगीत में क्या उसने इसी सूत्र में अपन पारिणामिक भाव बताते हुए भी उसमें प्रश्न उठाया था बीच में, कर्तव्य तो बता रहे हैं, तो 5 लब्धियों में योग आ जाएगा, 5 लब्धि में योग आ जाएगा, इंक्लूड होगा। क्षयक्षमिक भाव में वीर्यांतर कर के उपसम से वीर लब्धि में योग को इंक्लूड करेंगे। यह था अपन ने कर्तव्य तो बताया था। वहाँ कर्तव्य की चर्चा में कर्तव्य को अपन अलग अलग कर्तव्य, कर्म का, पुण्य पाप का कर्तव्य है ना, योग का कर्तव्य, तो वो उसमें आया था, इसलिए कहा। अब औदैहिक, औपशमिक, पारिणामिक संधिपातिक भाव मनुष्य, उपशांत जीव। अब दूसरे त्रिसंयोगी संधिपातिक भाव औपशमिक पद को छोड़कर औदैहिक और क्षायिक को ग्रहण करने से, क्षयक्षमिक और पारिणामिक में से एक को ग्रहण करने से 2 भंग होते हैं। ठीक है, अब उसके और ऐसे बना लो, औदैहिक, औपशमिक और पारिणामिक थे, अब इसमें से एक को छोड़ दो और दूसरे को ग्रहण कर लो। हाँ, रख दो, देख लेते हैं, हाँ, इधर भंग होते हैं। ठीक है, उनमें औदैहिक, क्षयिक, क्षयक्षमिक संधिपातिक भाव में मनुष्य, क्षीण कषायी और शूल ज्ञानी। ठीक है, औदैहिक, क्षयिक, पारिणामिक में ले लो आप संधिपातिक जीव भाव में मानव, क्षीण दर्शन मोह और जीव। ठीक, और तृतीय प्रकार के त्रिभंगी संयोगी में, त्रिभाव संयोगी में औदैहिक भाव को ग्रहण करके और औपशमिक, क्षयिक और को छोड़कर औदैहिक, क्षयक्षमिक और पारिणामिक संधिपातिक भाव, जीव भाव, मनुष्य, मनोयोगी और जीव। ठीक, और चतुर्थ त्रिभाव संयोगी में औदैहिक को छोड़कर औपशमिक आदि के
एक एक के साथ संयोग करने पर 4 भंग होते हैं। ऑप्शन क्षायक संधिपातिक जीवा उपशांत मान क्षीण दर्शन और काय, ठीक है। और ऑप्शन क्षायक पारिणामिक में संधिपातिक नाम के भाव में उपशांत वेद क्षायक समय दृष्टि और भव्यत्व। ऑप्शन क्षायक पारिणामिक संधिपातिक नामक जीव भाव शांत मान मति ज्ञानी और जीवत्व, ठीक है। और क्षायक पारिणामिक संधिपातिक भाव में क्षीण मोह पंचेंद्रिय और भव्य, ये त्रिसंयोगी सर्व मिलाकर 10 भंग हो गए। इसके भी 10 भंग है। इसमें द्विसंयोगी के 10 बनाए थे, त्रिसंयोगी के भी 10 बना दिए। हाँ, इसमें जैसे 4 3 2 1 का ये था। हाँ, इसमें 3 इसमें बनाया आप 3 2 3 4 ऐसा करके 3 3 काम गया। 3 1 3 त्रिसंयोगी के एक साथ आदि संयोग करने पर जैसे 3 बताए, फिर 3 के बाद 1 2 3 2 3 4 करने बस मैथ्स में करते हैं ना अपन। केमिस्ट्री में भी करते हैं। देखो 3 2 वापस और NCR, NCN, NC1, NC2 वाला फॉर्मूला करता है। हम लोग मिलाते ना हर पहला आला स्यादस्ति अस्ति नास्ति दो। अस्ति नास्ति। तुमको एक दिन बताया था इस बारे में मैंने। इट्स रॉन्ग। 5 C3 याद आ गया? हमें हर चीज याद है। हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 बनाए, इसमें 3 बनाए, फिर 2 बनाए, फिर 2 बनाए। किसी प्रकार के बीच संयोगी में औदय ग्रहण करने से क्षायक को छोड़कर औदय चलो ये ग्रहण करने से देख देखो लो ना कैसे यूज में क्या किया 3 बाय कितने का नंबर बनाया हो जाए। 2 के ज़्यादा बने इसमें और 4 के एक बार बने। हाँ, इसमें भी बने 4 3 2 1 वैसे ही बने। ठीक, 4 3 कैसे बनेंगे? ये 3 बनाए संयोगी में। हाँ, हाँ 4 भी बने ना। ये देखो ऑप्शन में क्षायक और क्षायक हाँ संधिपातिक त्रिसंयोगी हुए। हाँ इनके 4 भंग बनाए, 3 बनाए 4 क्षायक क्षायक पारिणामिक। अच्छा पीछे देख संधि मैं पातिक स्टार्टिंग से नाम देख रहा हूँ। को स्टार्टिंग में 3 है। पूरा इधर तो चीजें पढ़ ली है ना अभी इधर ही। हाँ और इधर 4 है। अच्छा तो ये 4 ये 2 क्या बात है, तुम कब आ गए? 3 4 3 2 1 वही है 4 3 2 1 वाला ही है। तुम्हारे थोड़ा हो गया। अरे 4 3 कभी नहीं आया होगा तुम्हारे चक्कर। ठीक है, हो गए 10 भाग हो गए। हो गया। ठीक, अब आगे कहते हैं चतुर्थ भाव। हाँ ठीक है। चतुर्थ भाव संयोगी 5 भंग हैं। 4 का मिक्सर बनाओगे तो 5 वैरायटी बनेगी। क्या 4 के मिक्सर से 5 वैरायटी बनेगी बस। कौन कौन सी? तो औदयिक आदि एक एक का त्याग करके लिखना चाहिए। एक एक को छोड़ दो, 4 ले लो। 5 है अपने पास। औदयिक, ऑप्शन 1 क्षायक, ऑप्शन 1 पारिणामिक। तो 4 मिलाना है, एक को छोड़ दो। औदयिक को छोड़ के ये 4 ले लो। एक बन गया ठीक है, फिर औदयिक को ले लो, एक छोड़ दो। 2 फिर पारिणामिक को ले लो, क्षायक को छोड़ दो, है ना। फिर क्षायक को ले लो, ऑप्शन 1 को छोड़ दो। ऐसे 4 भंग बन जाएंगे, एक को छोड़ के 4 के भंग बना है ना। पढ़ दूसरे लो। को छोड़ के फिर 4 बना। हाँ, ये वाला इजी सब इजी है। औदयिक आदि एक एक भाव का त्याग करके लिखना। उसमें चतुर्संयोगी, ऑप्शन 1 क्षायक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक संधिपातिक जीव भाव, उपशांत लोक, क्षीण दर्शन मोह,
पंचेंद्रिय और जीवत्व। इसका एक काम करना, ऐसे बना के अपन हाँ एक चार्ट बना देंगे ना। ऐसे तो अच्छा अपने को रहेगा एक भाई ठीक है बना क्या? मैं बना देता हूँ। है ना। 5 वाले से चालू करो, पूरे 5 के बनाओ, 5 4 ऐसे एक करके ऐसे कर लो। 5 4 यानी संधिपातिक भाव ये इधर द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुर्संयोगी, पंचसंयोगी। द्विसंयोगी के 10 भंग एक 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 हाँ एक छोड़ के हो जाएगा वो ये तो हाँ, ठीक इसमें है। हो गए, ऐसे नहीं अपने पूरे अपन तो सीधा डायरेक्ट वाले अगर 5 दो से- कंबाइन होंगे क्या भाव बनेंगे वो देखने वाली बात रहेगी। हाँ दो भाव जब कंबाइन हुए तो उसको क्या बोलते हैं वो समझने वाली बात नहीं दी जाती। हाँ, इसको ये इसी का नाम इसलिए कह दिया संयोग संधिपात। ये थोड़ा संभव हमेशा रहता है ये आपको। अब कहते हैं संधिपातिक जीव शांत लोग और क्षीण मोह, क्षीण क्षायिक समय दृष्टि पंचेंद्रिय और जीवत्व, ये हो गया पहला चतुर्संयोगी। दूसरा औदैहिक, क्षायिक, क्षारोक्षमिक, पारिणामिक, संधिपातिक भाव। तो इसमें हो गया मनुष्य, क्षीण दशाई, मतिज्ञानी और भव्य, ठीक है। और फिर आ जाओ तीसरा औदैहिक, औपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक में। नहीं ऐसे इनके कपल बनाए और एग्जाम्पल में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है क्या? हाँ भाव कौन सा कंफ्यूज वो हो भाव जाएंगे, शायद याद रखना जरूरी कोई है। भाव दोनों में कॉमन है। इसलिए तो इसमें दृष्टांत लिख के दिया है कैसे बनेगा, कैसे बनाया है। चार Common- बनाए तो किसको मिलाना है। अच्छा कॉमन भाव तो नहीं है हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग काम है। हमारा कॉमन भाव भी है पांचों में, कॉमन तो नहीं था। नहीं जैसे ज्ञान है अपन औदैहिक भाव है ज्ञान को औदैहिक ज्ञान नहीं, ज्ञान का क्षारोक्षमिक। अच्छा। हाँ वही यानी चारों पांचों भावों में कुछ भाव ऐसे होंगे जो कॉमन है दोनों में, औदैहिक में भी सकता है ना। रहेंगे और जैसे क्षय में भी रहेंगे, उपशम में भी रहेंगे, क्षयक्षमिक में भी रहेंगे। नहीं है ऐसे भाव। अलग अलग बताया ना, अभी तो इतने सारे अपन ने किए। तो अज्ञान तो कहा था, तो अज्ञान को दूसरी विवक्षा में कहा है। ऐसे ये फिक्स एग्जांपल तो क्लियर है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। फिर 4 गति 4 दशाएं इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन और नहीं होंगे। हाँ मैक्सिमम है। मैक्सिमम नहीं। जैसे यहाँ पे अज्ञान है, औदाहिक का अज्ञान एक भेद हो गया और इधर क्षयक्षमिक में 3 अज्ञान है। हाँ, तो वो अलग अलग फिर उसमें बात आई थी ना, ये तो प्रश्न किया था तो फिर इसका उत्तर दिया था। ज्ञानावनी के उद्देश्य से क्या होता है? औदाहिक अज्ञान है, इसको भी अलग समझना चाहिए। अभी क्या कह रहे हैं, इसके भंग में इसमें और ऑप्शंस हो सकते हैं। 4 संयोगी के भंग में जो भाव लिखे उन भावों के ठीक है। नहीं एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, ऑप्शंस और नहीं होंगे, ऑप्शन तो ऑप्शन इतने नहीं ही होंगे, हैं। एग्जांपल भाव के- एग्जांपल तो बना ठीक है, सकते हैं। ऑप्शन भाव है। एग्जाम्पल ही बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल भी बोल रहा हूँ। हाँ, example ऑप्शन तो बन फिक्स जाएगा। है, 4 हाँ। 2 4 3 2 1 इसमें जो है इसमें 5 एग्जाम्पल कितने बन सकते क्या है वो देखनी पड़ेगी। वो- उस भाव के साथ में वो भी भाव पता चल जाएगा ना कितने ऐसा भी रहता है। कितने ऑप्शन में कितने ऑप्शन में टोटल, वो तो नंबर पता है अपन नंबर है वो ना। भी निकल जाएगा कितना निकलना है। तुम्हारे कंप्यूटर में एक बार में आ जाएगा। नहीं मोबाइल में कागज में निकल जाएगा। है हाँ अभी बता दो। उनके पास ट्रिक होगी, ट्रिक साइंस है ना। तो इसलिए ये अच्छा है तुम्हारे लिए, इनको दे दो आज का काम। आज और मैं एक- सारे एग्जाम्पल आज सेट कर रहे थे। पारिणामिक संधिपातिक भाव, कौन सा बोला? मनुष्य, उपशांत राग, क्षायिक समय दृष्टि और जीव। सुनो वाला। तुम क्या कहते और एक औपशमिक, क्षायिक और क्षारोक्षमिक संधिपातिक जीव। एक तो है मनुष्य, उपशांत, मोह, क्षायिक समय दृष्टि और अभिज्ञान। त्रिसंयोगी त्रिसंयोगी ये चतुर्संयोगी हो गया, ठीक है। त्रिसंयोगी, चलो, त्रिसंयोगी। 5 संयोगी लास्ट में बढ़ रहे हैं, एक ही पर है। इसको और फिर छोड़ेंगे यहाँ पर। फिर 36 प्रकार की बनाएंगे फिर अभी तो 26 बनाए, फिर 36 बनाएंगे इसी और में से। ऑप्शंस हो सकते हैं। इसी में से और 41 भी बनाएंगे। 36 बनाएंगे, फिर 41 बनाएंगे। 26 तो इस कंडीशन में बनाए अपन ने ऐसे, फिर 36 कैसे बना रहे वो भी बताएंगे आप, ठीक। और भी बनेंगे और बहुत सारे भंग बन जाएंगे, क्योंकि भैया ये अपने पास 5 भाव नहीं है, तो अपन यदि आप इसके तो वो बनाओगे 120 बन देंगे भाव। ये 5 का ही संयोग करके 5 के लिए भाव बनाओगे, 5 में तो इतने ही बनेंगे। 5 के 120 भंग बनते हैं। नहीं तो वो सब पार्ट में बनेगा ना ये।
ये तो अभी 5 के 5 बनाए हैं, अभी 36 कैसे बनाए ये कल बताएंगे आप। 5 वाला एक लास्ट नहीं, इसी का जो सप्लाइजेशन होगा ना पंच उसको जोड़ के पंच भाव संधि एक ही है, भाव है। औदैहिक औपचारिक छायक छायक पारिणामिक संधिपातिक भाव। इस प्रकार 26 प्रकार के संधि, वो वाला 26 प्रकार के संधिपातिक भाव अपन ने अभी ये देख लिए। उस संधिपातक भावों के साथ फिर मेरे को लगता है जो 5 भाव को मिला के आगे के भाव बने। फिर इस 36 प्रकार के संधिपातिक भाव बनाए, 36 प्रकार के संधिपातिक भाव का वर्णन करते हैं। औदैहिक 10 अलग अलग। हाँ उसमें औदैहिक औदैहिक औपचारिक औदैहिक छायक औदैहिक छायक औदैहिक पारिणामिक, ये 5 हम अब ऐसे ऐसे करके बनाएंगे। अभी औदैहिक नहीं बनाए थे, औदैहिक तो मिश्रित भाव हो गए, तो औदैहिक 2 भाव, मतलब संधिपातिक भाव हो गए। हाँ तो वो संधिपातिक संधिपातक को कॉम्बिनेशन करेंगे तो और भाव के साथ तो 36 हो जाएंगे। अब 2 को सेव कर देंगे तो ऐसा उसके बाद करेंगे जो संधिपातक ठीक और फिर 41 हो जाएंगे। अपन देखें कल, अच्छा है ये दिया ऐसे। इसमें तो मिश्रित भाव हो गए, फिर उसको और भाव उसको और किसी के साथ ताण सिद्धांत मोबाइल जान चेक से बसाओ